आइए सबसे पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। आज की पहली बड़ी खबर जो कि हादसे से जुड़ी हुई है। दिल्ली के आजाद मार्केट में बड़ा हादसा हुआ है। 4 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी है और हादसे में 2 लोगों के जख्मी होने की खबर है। मलबे में 5 लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। मौके पर रेस्क्यू की टीम पहुंची हुई है। राहत बचाव काम तेजी के साथ जारी है। बताया ये जा रहा है कि आजाद मार्केट की इस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। फिलहाल मलबे में दबे होने के जो मलबे में लोग दबे हुए हैं उनको बाहर निकालने का काम तेजी के साथ जारी है। इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, 10 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। सोनाली फोगाट मौत मामले में गोवा के कलिस क्लब पर बड़ा एक्शन हुआ है। गोवा के कलिस पब एंड रेस्टोरेंट को गिराया गया है। नियम तोड़ने को लेकर कार्रवाई हुई है। बता दें कि ये वही रेस्टोरेंट है जहां पर सोनाली फोगाट को उनके पीए सुधीर सांगवान और उसका साथी सुखविंदर मौत से पहले ले गए थे और इस रेस्टोरेंट में ही दोनों ने मिलकर जबरन सोनाली को ड्रग्स दिया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, 10 बजे की तीसरी बड़ी खबर। आजादी के अमृत महोत्सव पर गृह मंत्री अमित शाह ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से राष्ट्रव्यापी आइकॉनिक बाइक रैली को रवाना किया। शाह ने 75 बाइकर समेत कुल 120 लोगों को बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर आगे के लिए रवाना किया है। रैली में हिस्सा ले रहे बाइकर्स भारत में पूरे 75 दिनों तक फिटनेस को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। 24 नवंबर को वापस दिल्ली आएंगे और इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मीनाक्षी लेखी और सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, 10 बजे की चौथी ब्रेकिंग न्यूज पर अब नजर। ममता बनर्जी ने 2024 का बजाया चुनावी बिगुल। विपक्षी एकता का दम भरते हुए कहा कि नीतीश, हेमंत, अखिलेश सब साथ है। 24 में सब मिलकर दिखाएंगे दम। नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन के साथ लड़ेंगे चुनाव। और ममता बनर्जी ने आगे यह भी कहा कि राजनीति एक जंग का मैदान है। हमने 34 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी है। ममता बनर्जी ने झारखंड के राजनीतिक संकट का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि वे झारखंड को बेच रहे थे, हमने झारखंड को बचाया और विधायकों को गिरफ्तार करवाया। अब आगे बढ़ते हैं, 5वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सीएम भगवंत मान आज हिमाचल के मंडी दौरे पर रहेंगे और आपकी 5वीं गारंटी को पेश करेंगे। देखते हैं वो वादा क्या होगा। आप नेता दोपहर 1 बजे मंडी में संस्कृति सदन हॉल में सभा को संबोधित करने वाले हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव इसी साल के अंत में होने हैं, जिसकी तैयारी में बीजेपी, कांग्रेस के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी भी जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं, अब 10 बजे की छठी ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज से आम जनता के लिए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू खोल दिया गया है। दिल्ली मेट्रो यात्रियों को इंडिया गेट और सेंट्रल विस्टा जाने के लिए बस सेवा मुहैया कराएगी और ये इलेक्ट्रिक बसें भैरव रोड से यात्रियों को पिक करके नेशनल स्टेडियम सी हेक्सागन के गेट नंबर 1 पर उतारेंगी। और बता दें कि कल पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच कर्तव्य पथ देश को समर्पित कर दिया है। और पीएम ने आपको बता दें कि ये तकरीबन 15 किलोमीटर लंबे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का भी उद्घाटन किया। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर, 7वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की आज मीटिंग होगी और यह मीटिंग शाम 4 बजे प्रस्तावित की गई है। अरविंद केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच चल रहे सियासी घमासान के बीच आज एलजी और सीएम की मीटिंग पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से आप देखेंगे तो ये वीकली मीटिंग नहीं हो पाई है और अब सियासी लड़ाई बढ़ने के बाद आज की मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। देखते हैं कि दोनों के बीच में क्या बात होती है। अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और 10 बजे की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। अरविंद केजरीवाल सरकार के 7 मंत्रियों के आवासों को घेराव उनका किया जाएगा। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने बड़े प्रदर्शन की तैयारी की है। इस दौरान बीजेपी आप सरकार के कई मंत्रियों का पुतला दहन भी करेगी। दरअसल राजधानी दिल्ली में आप सरकार के खिलाफ बीजेपी ने लगातार मोर्चा खोला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 10 बजे की 9वीं बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में निधन हो गया है। वो 96 साल की थी। महारानी ने 70 साल तक शासन किया है और बकिंगम पैलेस ने क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन की घोषणा पैलेस के बाहर पोस्टर लगाकर की है। महारानी का अंतिम संस्कार उनके निधन के 10 दिन बाद होगा। एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को हमारे समय की एक दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा और इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और ब्रिटेन के लोगों के साथ हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ओलंपिक चैंपियन जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल्स का खिताब जीतकर इतिहास दिया है। वो डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं और इससे पहले उन्होंने 2017 और 2018 में भी फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। इस दौरान 7वें और 4थे स्थान पर वो रहे थे। डायमंड लीग फाइनल्स पे नीरज की शुरुआत खराब रही, उनका पहला थ्रो फाउल रहा है। तो ये है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर।